परमेश्वर कहता है जीवन को चुन लो, तो आप क्या चुनेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर ये नहीं कहना मुझे पता नहीं क्या करूंगा, ये दिन कैसे बीतेगा, मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं। फिर फोन उठाकर आप ये कहते हैं, पिताजी से कहते, पिताजी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये कहते हैं नहीं, जीवन को चुन ले। जीवन को चुने। कैसे चुनते हैं? जब सुबह उठते हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतें मसीह यीशु में पूरी करेगा। आपको परमेश्वर को समर्पित होकर शैतान का सामना करना है। लेकिन जब समझते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से है, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को समर्पित हो जाएंगे ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर से है। जब बीमार होंगे तो कहेंगे ये परमेश्वर से है। जानते हैं बीमार होने पर क्या करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने देखा है कुछ विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी कारण से मुझे अपने प्यार का चिन्ह दिया है। जानते हैं, तो फिर इसे बनाकर रखिए, इसे ज्यादा समय तक रखिए। आप इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो प्रेम का चिन्ह है। उसने मुझे कुछ सिखाने के लिए ये दिया है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास बीमारियों की पार्सल है कि यहां पर भेजे? मतलब क्या स्वर्ग में बीमारी है? स्वर्ग में भेजने के लिए कोई भी बीमारी नहीं है। परमेश्वर को यहां पर कोई बीमारी भेजने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसने कोई बीमारी को कभी नहीं बनाया है। देखिए, बीमारी और ये सारी बातें जो है, जो हर एक बुरी बातें वो आई हैं, हमारे पूर्वज आदम ने अदन की वाटिका में अपने घर के द्वार शैतान के लिए खोल दिए। उसने शैतान को आने दिया मनुष्य जाति के जीवन में। आज पूरी मनुष्य जाति उससे प्रभावित हुई है। आज बुरी बातें इसलिए हो रही है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि आदम ने शैतान को आने दिया और वह भी यहां वहां भाग रहा है। एक प्रचारक ने कहा जब वो 12 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और उनके फ्यूनरल के लिए एक प्रचारक वहां पर आए थे और परिवार को तसल्ली देने के लिए उन्होंने इस तरह कहा। तो उन्होंने कहा, मैं परिवार से कुछ कहना चाहता हूं, और इस छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, परमेश्वर चाहते थे कि तुम्हारे पिताजी उनके पास हो। और इस प्रचारक ने कहा, मैं 12 साल का था और मेरे पिताजी चल बसे, और मैं इसे अच्छे से समझ पाया, बस नहीं जानता था कि ये प्रचारक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जब प्रचारक ने कहा परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे पिताजी वहां पर हो, तो मैंने तुरंत सोचा कि परमेश्वर को मेरे पिताजी क्यों चाहिए? वो तो सर्वसामर्थी है। किस तरह से मेरे पिताजी उनकी मदद करेंगे?
मुझे वो यहाँ चाहिए थे। मैं 12 साल का हूँ और मुझे उनकी मदद की जरूरत है। मुझे बड़े होना है, मुझे कॉलेज में जाना, अच्छी नौकरी करनी है, शादी करनी है। मुझे पिताजी चाहिए। परमेश्वर को मेरे पिताजी क्यों चाहिए? अभी शायद यहाँ पर कुछ लोग इसे समझ पा रहे हैं। मृत्यु के अनुभव बहुत ही भयानक हो सकते हैं। जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए तो अद्भुत अनुभव है, वो तो पहले इस स्वर्ग में पहुंच गया है। लेकिन उनके परिवार के जो लोग यहाँ हैं वो हर रोज मर रहे हैं। कई बार तो उन्हें मार दिया जाता है, उन पर कहे गए शब्दों के द्वारा उन्हें मारा जाता है, जानते हैं, इसी तरह से। और लगभग हर फ्यूनरल में इस तरह का संदेश आप सुनते हैं, आपने सुना भी होगा। परमेश्वर गुलाब के सुंदर से बगीचे में आया। देखिए, आपने इसे सुना है। ऐसे सताते हैं, जानते हैं। देखिए, मृत्यु अपने आप में एक सताव है, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए और अतिरिक्त भयानक सताना है। परमेश्वर इस गुलाब के सुंदर बगीचे में आया और उसने एक बहुत ही सुंदर गुलाब यहाँ पर देखा, और वो ये गुलाब है जो यहाँ पर आज मरे हुए पड़े हैं। और परमेश्वर ने कहा, मुझे ये गुलाब मेरे घर में वहां चाहिए। तो उसने इस गुलाब को तोड़ दिया और उसे स्वर्ग में लेकर गया कि उसे अपने घर में वो लगा सके। अब जहां तक मृत्यु की बात है, चाहे मृत्यु हो या किसी भी तरह की कोई भी बुराई क्यों ना हो, बीमारी और हर तरह की जो दुष्टता उसके बारे में, ये तो बाइबल के दृष्टिकोण से बताना बहुत ही आसान है। बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु कैसे आई। हम मृत्यु का इनकार नहीं कर रहे हैं। बाइबल बताती है मृत्यु कैसे आई। रोमियो अध्याय 5 वचन 12 कहता है, एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु पूरे जगत में आ गई। एक मनुष्य के कारण पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। ये इसी तरह कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आदम के पाप के बारे में कहता है, और फिर उसी वचन में आगे ये कहता है, और फिर मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर राज्य किया और इसलिए सब मनुष्य मरते हैं। इसलिए आज सभी मरते हैं। सब क्यों मरते हैं? इसलिए नहीं कि परमेश्वर सुबह उठता है और कहता है कि इनी मीनी माइनी मो, हाँ तुम हो, आ जाओ, अब तुम यहां आने के लिए तैयार हो। सुनिए, अगर ऐसा है तो हर सुबह जब आप जागते हैं तो आप ऐसे ही होंगे, आशा करेंगे कि आज आपको चुना न जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। अगर कहे तो अजीब सा लगता है, लेकिन लोग ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर वहां बैठा नहीं है कि चुनाव करे कि आज मैं किसे घर में लेके आऊं। नहीं, लोग मरते हैं, बस केवल एक ही कारण है। मृत्यु पाप के द्वारा आई, एक मनुष्य आदम के पाप के कारण। ठीक है, हमारे पाप नहीं। मासूम बच्चे ने क्या किया? 2 दिन के छोटे मासूम बच्चे ने क्या किया? कौन सा पाप किया? कुछ पाप नहीं किया। आदम के पाप के कारण मृत्यु आई। वो मृत्यु सभी लोगों पर आ गई, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, और ये फैल गई। और इसी तरह से ये हुआ, और इसीलिए मृत्यु आ गई, और इसी के कारण बीमारी आई, इसी के कारण ये सारी जो बुराइयां हैं वो सब आ गई। आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लोग ऐसे ही मरते हैं। और जब मैं फ्यूनरल सभा में जाता हूं तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने सुंदर गुलाब को निकाल लिया और तुम्हारे डैडी को परमेश्वर वहां चाहते थे, परमेश्वर वहां पर उन्हें रखना चाहते क्योंकि उनके पास में वहां पर कुछ और भी बेहतर है। मैं उन्हें सच्चाई बताता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि जिस दिन आदम ने पाप किया, इस संसार में एक दुष्टता की सामर्थ आ गई, और इसलिए सभी मनुष्य के लिए इस संसार में मृत्यु है। लेकिन यीशु ने आकर मृत्यु को नाश किया। उसी के पास मृत्यु के ऊपर सामर्थ है। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और एक दिन तो वो हम सभी को मृत्यु के पंजे से छुड़ा लेगा, और वहां पर कोई भी मृत्यु नहीं होगी। वहां फिर आंसू बहाना नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ऐसा दिन आ रहा है, चाहे हम कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, परमेश्वर वापस आएगा और उस मिट्टी में से उस देह को फिर से वापस जीवित करेगा, और जो व्यक्ति उसे खो बैठा उस व्यक्ति को वापस देगा। वो देह उसे वापस देगा कि वो आत्मा, प्राण और शरीर के साथ में सदा परमेश्वर के साथ में रहने पाएगा। आप सच्चाई बताइए, यही तो सच्चाई है। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ शब्दों में आपको ये बताया। यही तो सच्चाई है दोस्तों। हम क्यों ना सच्चाई बता दे? क्यों हम परमेश्वर पर दोष लगाते रहे? होने वाले हर एक विनाश के लिए हम परमेश्वर के ऊपर क्यों दोष लगाते जाते हैं? इसलिए लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना परमेश्वर ने ये किया, वो किया। देखिए, जब भी कोई विनाश या फिर किसी तरह से विपत्ति या ऐसा कुछ होता है, तुरंत लोग खड़े होकर प्रचार करने लगते हैं कि परमेश्वर ने ये किया, वो किया है। बिना सोच विचार से कहते हैं, जैसे मानो परमेश्वर ने दिखाया।
परमेश्वर ने इन सारी बातों को नहीं बनाया है। तो आपको जानना होगा कि परमेश्वर क्या करता है और शैतान क्या करता है, और क्या परमेश्वर से आया और क्या शैतान और उसके कामों के द्वारा आया है, पाप के द्वारा और इन सभी बातों से ये क्या आया है। तभी आपको जो ले लेना चाहिए उसे आप लेंगे, और जिसका इनकार करना चाहिए उसका इनकार करेंगे। आमेन। बीमारी का इनकार करना चाहिए। हॉस्पिटल बीमारी का सामना करने के लिए है। क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए? क्या आपको चेन्नई में एक भी डॉक्टर मिलेगा जो कहे, अगर आप बीमारी में उनके पास में जाए और कहे शायद परमेश्वर ने आपको ये किसी कारण से दी है? केवल चर्च में आप इसे सुनेंगे। भारत का कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। यहां पर बहुत से डॉक्टर हैं, मैं जानता हूं दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस तरह से नहीं कहेगा। वो हमेशा कहेंगे ठीक है, हम इससे निपट लेंगे, हमारे पास कुछ दवाइयां हैं, हम इसके लिए कुछ न कुछ करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे या कुछ और करेंगे, हमारे पास ये पर्याय है, वो पर्याय है। वो हर पर्याय ढूंढ रहे हैं कि आपको बीमारी से मुक्त करे और आपको जीवित रखे। केवल चर्च के लोग थोड़े पागल हो गए हैं, देखिए। वो कह रहे हैं परमेश्वर ने किसी कारण से मुझे ये बीमारी दी है। देखिए, यानी आप सामना करते हैं शैतान के कामों का, आप सामना करते हैं इन सारी बातों का जो हो रही है, और खुद को परमेश्वर के लिए खोलते जाते हैं। चलिए देखिए एक और वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में, यानी जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। गौर से सुनिए, ये बांधना और खोलना, ये विचार, इसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से विद्वान लोगों ने इस पर बताया, बाइबल के शिक्षकों ने। एक महान विद्वान लाइटफुट्स कहते हैं ये बांधना और खोलना, जिसे यहूदी लोग जिस तरह से समझते हैं उस समय जबकि ये लिखा गया था, वो है अनुमति देना और अनुमति नहीं देना, सहमति देना या सहमति नहीं देना। इस तरह से वो इसे देखते हैं। जब यीशु ने इस भाषा का उपयोग किया, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, तो यहूदी लोग इससे ऐसे सुनते थे, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में अनुमति देते हो उसकी स्वर्ग में अनुमति मिलेगी। और फिर जब कहते हैं और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, तो ऐसे सुनते, और जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी बांधते यानी जिसको अनुमति नहीं देते हैं उसे स्वर्ग में अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो कुछ आप खोलते हैं मतलब जिससे आप अनुमति देते हैं उसे स्वर्ग में भी अनुमति दी जाएगी। वो इसे इसी तरह से समझते थे। यही अर्थ है इस पूरे वचन का। यानी देखिए, बांधना और खोलना मतलब सहमति देना, नहीं सहमति देना, अनुमति देना या नहीं देना। और यीशु पतरस से कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, जिसे तुम अनुमति दोगे उसे स्वर्ग में अनुमति मिलेगी, और तुम अपने जीवन में जिसे अनुमति नहीं दोगे उसे स्वर्ग में भी अनुमति नहीं मिलेगी। इसी तरह से यहां यीशु ने कहा है, लेकिन बहुत से लोग अलग तरह से इसे देखते हैं। यह अधिकार पतरस को दिया गया था, वो कहते हैं, यानी पतरस को चाबी दे दी गई है, और इसलिए बहुत से लोग पतरस से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ, वो उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर जाते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं और निश्चय उससे कुछ प्रार्थनाएं करते जाते हैं कि ये निश्चित कर ले कि उनका उसके साथ अच्छा संबंध है, क्योंकि वो सोचते हैं स्वर्ग में जाने पर उसके पास में चाबी है, वही आपको जाने देगा या फिर बाहर रखेगा। तो वो कहते हैं पतरस के पास अधिकार है। परमेश्वर ने अधिकार पतरस को दिया, और फिर वो इस तरह से बताते हैं कि प्रेरितों की पीढ़ी में, यानी जो अगला व्यक्ति उसकी जगह पर प्रेरित बनता है उसके पास में ये सारा अधिकार आता है। और इस तरह से वो कहते हैं कि अधिकार आया है, और आज भी ऐसे कोई लोग चर्च में हैं जो इस तरह से प्रेरितों में से होकर आए हैं, और उनके पास वो चाबी है जो यीशु ने कही। वो एक मनुष्य जो कहीं पर दुनिया में बैठा है उसके पास चाबी है। यही तो वो कहते हैं, वो एक मनुष्य, और उनके पास कौन सा अधिकार है? वो किसी को चर्च में जोड़ सकता है या किसी को चर्च में से निकाल सकता है। और कुछ लोग कहते हैं वो कुछ लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है या किसी के पाप क्षमा करने से इनकार कर सकता है। इस तरह का अधिकार उन्हें दिया गया है। जो कहीं दूर बैठे हैं उनके पास चाबी है, वो कहते हैं। लेकिन यहां पर इस तरह से प्रेरितों की पीढ़ी के बारे में नहीं कह रहा है। जानते हैं, इस तरह से प्रेरितों के समूह में से आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। विचार तो बस यही है, यीशु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस ने कहा कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने तुरंत कहा, लहू और मांस ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। देखिए, इसके पहले के वचन में बता रहा हूं
लहू और मांस ने यह तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। और फिर अगले वचन में वो ये कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये किस संदर्भ में दिया गया है? इस संदर्भ में जहां पर मनुष्य अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो मैं विश्वास करता हूं कि यह अधिकार तो हर एक के लिए है कि बांधे और खोले, यानी अनुमति दे या अनुमति न दे, सहमति दे या न दे हमारे जीवन में कुछ बातों के लिए। यह उस हर एक विश्वासी को दिया है जिसने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। इसका प्रेरितों के वंश से कोई संबंध नहीं या पापों की क्षमा से कोई संबंध नहीं है। यह मुद्दा अलग है। हर एक व्यक्ति जिसने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह उनका प्रभु है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि कुछ बातों को अपने जीवन में आने से अनुमति देने का इनकार करें और कुछ दूसरी बातों को अनुमति देते जाएं। उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि किसी बात को अनुमति दे और कुछ चीजों को अनुमति न दे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 18:18 देखते हैं। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह बिल्कुल वही वचन है। अब वो पतरस से नहीं लेकिन सभी चेलों से यहां पर कहता है। तो यह आपको बताता है कि यह तो केवल पतरस के लिए ही बात नहीं है। यह अधिकार केवल खास करके पतरस को ही नहीं दिया गया है। अध्याय 18 वचन 18, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो सभी चेलों से कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। सारे चेलों से वो कहता है। तो ये मुझे बताता है कि ये अब केवल पतरस का ही अकेले का अधिकार नहीं और ये केवल 12 प्रेरितों का खास अधिकार नहीं है। ये तो उस हर एक व्यक्ति का अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। क्योंकि अगर आप इस वचन के बाद में पढ़े, वो कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। ये केवल चेलों के बारे में नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। और इन वचनों को देखिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूं। मैंने शादी में भी इसका प्रचार किया। मैं कहता, पहले तुम दोनों अकेले थे, आप जो भी बांधेंगे बंधेगा, जो आप खोलेंगे वो खुलेगा। आपके पास व्यक्तिगत अधिकार है। अभी आप 2 हो गए हैं। अगर 2 लोग इस पृथ्वी पर सहमत होते हैं तो उनके लिए कुछ भी संभव है। किसी भी बात के लिए सहमति से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देगा। फिर मैं कहता है 2 जल्दी ही 3 हो जाएंगे। जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूं। परमेश्वर आपके परिवार के मध्य में रहेगा। आप इसे देखिए, ये सभी के लिए है। ये तो केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं था। बहुत से लोग बाइबल का इतना विभाजन करने में दिलचस्पी लेते हैं कि ये पतरस के लिए है, ये चेलों के लिए है, ये याकूब के लिए है, ये यूहन्ना के लिए है, ये अब्राहम के लिए है। मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। स्वर्ग आपके लिए है। और इसलिए बहुत से विश्वासी ये गीत गाते हैं कि स्वर्ग तो बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपसे कहूं, ये सब हमारे लिए ही है। जो भी आप बांधेंगे वो बंधेगा और जो भी आप खोलेंगे वो तो खुलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है। व्यवस्था विवरण 30 वचन 19, आज मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप रखे हैं। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, आप इसे गौर से सुनिए। आप सब ने मल्टीपल चॉइस की एग्जाम दी होगी और सवाल पूछते हैं और जवाब दिए होते हैं। यहां परमेश्वर यही करता है और जवाब है ए जीवन, बी मृत्यु, और बस उसके बाजू में वो छोटे शब्दों में लिखकर रखता है कि इसका जवाब ए है। ए यानी जीवन, यही तो जवाब है। मार्क करो। क्या कभी आपके ऐसे एग्जाम हुए? इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर भला है। वो अच्छी परीक्षा लेता है। लोग कहते हैं परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली, उन्हें परखा। वो ऐसे ही करता है। आपको परमेश्वर की चीजें समझने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप रखे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जीवन को चुन लो, आशीष और श्राप के बीच में से तुम आशीष को चुनो। कैसे चुनते हैं जीवन को? कैसे आशीष को चुनते हैं? अपने मुंह से इसे चुनते हैं। जीवन कहते जाएं। जीवन का मतलब यह नहीं कि बस केवल श्वास लेते रहें और चलते रहें और फिरते रहें। जीवन मतलब हर एक अच्छी चीज। मृत्यु का मतलब यह नहीं कि बस गिरकर मर जाएं।
मर जाएं। नहीं, मृत्यु का मतलब है हर एक बुराई, सब मृत्यु है। काफी पैसा न होना भी मृत्यु है। अच्छी तंदुरुस्ती नहीं होना मृत्यु है। पर्याप्त शांति न होना भी मृत्यु है। देखिए, परमेश्वर कहता है जीवन को चुन लो। तो आप क्या चुनेंगे? इसका मतलब यह नहीं कि सुबह उठकर यह नहीं कहना मुझे पता नहीं क्या करूंगा, ये दिन कैसे बीतेगा, मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं, फिर फोन उठाकर आप ये कहते हैं, पिताजी से कहते, पिताजी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये कहते हैं नहीं, जीवन को चुन ले। जीवन को चुने। कैसे चुनते हैं? जब सुबह उठते हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतें मसीह यीशु में पूरी करेगा। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं अपने जीवन में फिर कभी एक दिन भी गरीबी में रहने वाला नहीं हूं। हेलो ऐसे कहने लगे। जीवन को चुन ले, आशीषों को चुन ले, इसे अपने मुंह में रखे, इसे अच्छे से चबाए, इसे अच्छे से बोलते जाए, और जब आप इसे कहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। विश्वास ऐसे ही सक्रिय होता है। हां, तो परमेश्वर कहता है जीवन को चुन लो, आशीष को चुन लो। मैंने ये सब क्यों पढ़ा है? क्योंकि चुनाव तो हमारा है। आप नहीं कह सकते, आप सारी बातों का, बुरी बातों का अनुभव करते हुए ये नहीं कह सकते, खैर भाई मुझे पता नहीं परमेश्वर ने मुझे इन सारी बातों में से क्यों जाने दिया। ऐसा मत कहिए। याकूब 1 देखिए, वचन 12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा, इसे गौर से सुनिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा करता है। हर एक दिन विश्वासी याकूब 1:13 को तोड़ते हैं। यहां पर यह कहता है कि कोई भी यह न कहे कि परमेश्वर से मेरी परीक्षा होती है। अपना मुंह खोलकर कभी ऐसे मत कहना, क्योंकि परमेश्वर बुराई से किसी की कोई परीक्षा नहीं करता। हां, परमेश्वर बुराई से परीक्षा नहीं करता। जो बुरी बातें होती हैं, पत्नी चली जाती है, ये परमेश्वर से नहीं है। कभी ना कहे मुझे पता नहीं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने होने दिया। नहीं, उसने नहीं होने दिया, आपने होने दिया। आपको दरवाजा बंद करना था और अच्छे मधुर शब्द आपको बोलने थे। हां, आपने होने दिया। जब वो गई तो आपने कहा निकल जाओ और इसलिए वो गई। आपको दरवाजे के पास खड़े रहकर कहना था नहीं जाना, हम इसे ठीक करेंगे, जो कुछ भी मुझे करना मैं करूंगा। आप बस 1 मिनट में परिवार में शांति ला सकते हैं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो यह न कहना परमेश्वर से मेरी परीक्षा होती है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता और ना ही वो बुराई से किसी की परीक्षा करता है। आमेन। तो सबकी परीक्षा कैसे होती है? इसे गौर से सुनिए। वो लोग जो मेरी गलती नहीं मानते हैं वचन 14 देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, देखिए हमारी अभिलाषा और उसमें हम फंसते हैं, जिससे परेशानी में पड़ते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और फिर यह कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। वो कहता है बेवकूफ न बनो। किससे बेवकूफ बनाए जाते हैं? ये सोच के मूर्ख न बने कि परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, वो वहां पर बैठकर ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये परीक्षाएं परमेश्वर से आई हैं। ऐसे मूर्ख न बने। वो कहता है परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो और आप हर एक युद्ध में जयवंत होंगे। There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock.
There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like a rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our